दोस्तों, मान लो कि एक लड़का है और उस लड़के को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है और कमजोर होने के कारण उसको बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आते और फ्रेंड्स वह बोलने में भी हिचकिचाता है, ऐसे करके हिचकिचाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका भविष्य कैसा होगा, तो आपका आपका जवाब होगा कि उस बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वह बहुत ही मेहनत करे तो वह अमेरिका का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। हाँ दोस्तों, आपने सही गेस किया होगा। मैं आज आपको जो बिडेन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि अमेरिका का 46 प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य वेगड़, योगी नहीं, और आप देख रहे हैं डॉक्टर GMSR। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जो बिडेन की बायोग्राफी देखते हैं और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी देखते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का अभी कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। इनकी संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 1942। उनका जन्म स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया में हुआ था। उनका पूरा नाम पहले जोसेफ रिबाइडन बाइडन रखा गया जूनियर और उनके पिता का नाम था सीनियर जोसेफ रिबाइडन बाइडन। और फ्रेंड्स, उनके पिता का एक ऑयल का बिजनेस था जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही बाइडन का जन्म हुआ तो उनके पिता का बिजनेस लॉस में चला गया। और फ्रेंड्स, अब आप उसका बेड लक समझो या फिर कोई कोइंसिडेंस समझो। और फ्रेंड्स, उनके पिता का अब बिजनेस बंद ही पड़ गया और पूरे लॉस में चले गए वह। अब उनके पिता एक नौकरी की खोज में थे और अब उनको एक जॉब मिली जो कि कार सेलिंग की थी और वह जॉब बहुत अच्छी नहीं थी और उनको दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। और ऐसे ही खराब स्थिति में उनको अच्छे मार्क्स लाने की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी और वे पढ़ाई में और ही कमजोर होते चले गए। लेकिन फ्रेंड्स, वह स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे थे और उनको रग्बी और बेसबॉल बहुत ही अच्छा लगता था और वह बहुत ही अच्छा प्ले भी करते थे। और फ्रेंड्स, वह अपने क्लास को लीड भी करते थे। उनमें लीडर की स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। और फ्रेंड्स, जब भी वह किसी लीडर को स्पीच देते हुए बोलते देखते तो उनको भी स्पीच देने की बहुत ही इच्छा प्रकट होती थी। और फ्रेंड्स, वह स्पीच देने के लिए बहुत ही मिरर के सामने देखकर प्रैक्टिस करते थे और लेकिन वह हिचकिचाते थे, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। और ऐसे ही वह स्पीच देते रहे और एक बार वह स्पीच अच्छी भी गई और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना छोड़ दिया। तो 1961 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवेयर में अपना एडमिशन लिया और वहां पर हिस्ट्री और पॉलिटिक्स साइंस की पढ़ाई चालू की। लेकिन आपको पता ही है कि वे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे, इसलिए यूनिवर्सिटी में उनका वैसा ही हाल था जैसा स्कूल में था। लेकिन दोस्तों, उन्हें डिग्री तो मिली, लेकिन उनका रैंक 688 में से 506 मिला और उनको C ग्रेड भी मिला। बाद में वह लॉ की पढ़ाई करने के लिए चले गए और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। 1968 में उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली। लेकिन इस बार भी आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने टॉप किया पीछे से दोस्तों। हाँ दोस्तों, पीछे से टॉप किया। 85 स्टूडेंट्स में से उनका रैंक था 75। पढ़ाई लिखाई में वे बहुत ही कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर बड़ा बनने की इच्छा थी। उनके पास एक ग्रेट लीडर बनने की स्किल्स भी सारी खूबियां थी। इसलिए उन्होंने अभी पॉलिटिक्स को भी अपना करियर चुना। 1970 में बाइडेन को काउंसिल में चुना गया और उनके अच्छे और लीडरशिप स्किल्स से सब लोग बहुत ही प्रभावित हुए और उनको लोगों ने इलेक्शन में खड़े होने के लिए प्रोत्साहन किया। लेकिन 18 दिसंबर 1972 को उनकी पत्नी और उनकी एक साल की बेटी की रोड एक्सीडेंट में हत्या हो गई और
उनके 2 बच्चे बच गए, लेकिन उनको भी बहुत चोट लगी थी। इस घटना ने बाइडेन को चकनाचूर कर दिया, उनका दिल तोड़ दिया और उन्होंने फैसला किया कि अब वह कुछ सालों तक पॉलिटिक्स में अपना कदम नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों, उस कहानी में एक आया ट्विस्ट और उस वक्त के सेनेटर, जो कि हमारे इंडिया में राज्यसभा के सबसे हेड होते हैं, वहां पर अमेरिका में उनको सेनेटर कहा जाता है। उस वक्त के सेनेटर ने उनको बहुत समझाया कि आप पॉलिटिक्स में अपना कदम पीछे मत करिए, और बाइडेन मान ही गए और बाद में वह 30 साल की उम्र में ही सेनेटर बन गए और इलेक्शन में खड़े होकर सेनेटर बन गए। सेनेटर का मतलब है कि राज्यसभा का हेड। 1973 to 2009 को वह सेनेटर ही रहे और सभी बहुत उनकी प्रभावित स्किल से प्रभावित हुए और उनके काम से बहुत ही हैप्पी हुए। स्माइल। 2009 में उनको बराक ओबामा के अंडर में वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया और फ्रेंड्स, ही वाज 47th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और फ्रेंड्स, ओबामा और जो बिडेन अब बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते थे। 3 इम्पोर्टेंट और अननोन फैक्ट्स अबाउट जो बिडेन। पहला, जो बिडेन कभी शराब नहीं पीते। उनका कहना था कि शराब मेरे घर में बहुत पी जाती है, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स में बहुत शराब पी जाती है, इसलिए मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा। सेकंड, साल 1974 में जो बिडेन के बेहतरीन कामों को नजर में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन में वन ऑफ द 200 फेसेस फॉर द फ्यूचर में चुना गया था। नंबर 3, जो ने इराक वार के लिए अपना वोट दिया था कि इराक से हमें वार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा था कि उनका फैसला गलत है और उनकी वह एक गलती है। नंबर 4, ही इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, यानी कि वह सबसे बूढ़े यानी कि ओल्ड प्रेसिडेंट है यूएस के, जिनकी उम्र है 78 ईयर्स। हमने इस वीडियो में देखा कि जो बाइडेन की संघर्ष भरी लाइफ से कैसे वह ऊपर आए और यूएस के प्रेसिडेंट तक का सफर उनका कैसा रहा, क्यों वह सिलेक्ट हुए, उनके बारे में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हमने देखे। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे लीडर को सैल्यूट करना चाहिए कि वह एनवायरनमेंट के लिए और अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वुमेन्स के लिए इतना सारा कुछ करते हैं। ऐसे लीडर को सैल्यूट है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को पूरी तरह से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।